वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज हम करने जा रहे हैं एक असेंबल सिस्टम बनाएंगे। मेरा एक क्लाइंट का ऑर्डर था उसका। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्यूरीफायर में यूज़ होने वाले स्पेयर पार्ट्स का। एक प्यूरीफायर बनाने के लिए कितना स्पेयर पार्ट्स ज़रूरत पड़ता है। अब देखिए, नॉर्मली आप लोग बहुत पूछते हैं एक आरओ असेंबल घर में कैसे कर सकते हैं। उसी के बारे में अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा मिल जाएगा एक प्यूरीफायर में कितना खर्च होता है, कैसे उसको असेंबल किया जा सकता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये एक बेसिक सिस्टम हम बना रहे हैं जिसमें सिर्फ आरओ है। इसके साथ हम लोग यूवी या यूएफ या टीडीएस एडजस्टर ये सब कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल आरओ बन रहा है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पे हम स्पेयर यूज़ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आरओ बनाने में आपको चाहिए होगा एक कैबिनेट। कोई सा भी एक कैबिनेट ले लीजिए। फिर पाइप, एल्बो, स्टैम्प एल्बो, मेम्ब्रेन हाउसिंग कनेक्टर, 2 बल्क हेड चाहिए जो बॉडी का कनेक्टर होता है, 2 पंप एल्बो, हमें कुछ चाहिए होगा आपका टैग, एसएस का स्क्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग हम देखते हैं एमएस का डालता है, एसएस का ही होना चाहिए स्क्रू, क्योंकि कभी भी मॉइस्चर के कारण या पानी का टच में आके जो एमएस का होता है वो रस्ट खा के अटक जाता है। कभी मोटर हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, फिर क्या होता है उसका जो डस्ट होता है ना, वो पार्टिकल पानी में जाता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। आपका ये कनेक्टर स्लीव्स, कनेक्टर्स, टेफ्लॉन टेप चाहिए होगा, एक टैप चाहिए, सी क्लैम्प चाहिए, एक्स क्लैम्प चाहिए, फिर आपका चाहिए फ्लोर स्टिक्टर, वायर, एक पंप, ये 100 जीपीटी का लेग स्पेयर का फ्लक्स पंप ले आऊँ मैं, फ्लो मैट्रिक्स एसएमपीएस, एक फ्लोट वाल्व, सोलोनॉइड वाल्व, मेम्ब्रेन हाउसिंग, प्री पोस्ट सेडिमेंट इनलाइन एंड आउटर के लिए आउटर फिल्टर हाउसिंग एंड स्पन। तो नॉर्मली क्या होता है, देखा जाए एक आरओ को अगर आप बनाना चाहते हैं ना, अगर नॉर्मल जिसमें एलपीएस वगैरह हम लोग नहीं डालते हैं, यूवी नहीं डालते हैं, तो कम से कम 29 पार्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। आपने हाँ सही सुना, कैबिनेट वगैरह मिला के टोटल ऑलमोस्ट 29 से 30 आइटम्स का ज़रूरत पड़ता है एक आरओ असेंबल करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या स्पेयर्स चाहिए। चलिए इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम लोग कैबिनेट को खोल लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 1 बाय 1 अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। मैं कैबिनेट को खोलने के बाद सारा सी क्लैम्प, एक्स क्लैम्प, मोटर को इसीलिए फ़िक्स कर ले रहा हूँ। वीडियो को यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट मूविंग कर दिया क्योंकि आपका समय जो है ख़राब ना हो देखने में। तो अभी मैं कैबिनेट को पहले खोल लूँगा, उसके बाद सी क्लैम्प को अच्छी तरह से बॉडी के साथ स्क्रू के सहायता से कस लूँगा। आप इसको देखते रहिए, आगे जाके इसका वायरिंग कैसे करता हूँ इस सभी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए वीडियो में। अब हम बताते हैं इसका वायरिंग के बारे में, कैसे वायरिंग करना है। देखिए, मैंने एसएमपीएस को यहाँ सेट कर लिया। ये एसएमपीएस का पीएस का आउटपुट है, डीसी जो वोल्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड सिंपल सा वायरिंग दिखाऊंगा जो सबको समझ में आएगा। ये एसएमपीएस का जो कॉर्ड है ये डायरेक्ट ये इनपुट आ रहा है। हम डीसी वोल्ट को फ्लोट के थ्रू कनेक्शन करेंगे। देखिए, मैंने मोटर का जो वायर आता है, मोटर से मैंने यहाँ पे एसवी के लिए कनेक्शन के लिए यहाँ पे इसका कनेक्टर लगा लिया। ये इसका इनपुट हो गया, मतलब मोटर और एसवी में इसी से पावर चला जाएगा। फ्लोट के लिए ये वायर है। चलिए शुरू करते हैं इसका वायरिंग।
हमारा ये फ्लोट का कनेक्शन हो गया। फ्लोट का वायर को कटर की सहायता से हम लोग इसको स्किन आउट कर लेंगे। देखिए फ्लोट का कंट्रोल हो गया। फ्लोट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहा है एसएमपीएस से उससे जोड़ देंगे। और इस पे हम लगा देंगे वायर का जो क्लोजिंग वाला कैप होता है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब हमारा ये डीसी फ्लोट से आके फेस इन फेस आउट और ये न्यूट्रल मिल गया। तो जैसा कि मैंने बताया एसवी के लिए हम लोग कनेक्शन कर लिए, तो एसवी का कनेक्शन हम लोग इससे पहले एसवी को इन कर लेंगे। अब जो इसका कनेक्शन है फेस में फेस को जोड़ देंगे, क्योंकि डीसी में फेस न्यूट्रल बहुत मायने रखता है। फेस को फेस के साथ ही आपको जोड़ना है और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ ही, क्योंकि डायरेक्ट करंट में आपको फेस न्यूट्रल सही से करना पड़ता है, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। सेम इसको भी वायर का जो कैप है क्लोज़ करने का, उसको हम लोग कर देंगे क्लोज। अब इस तीनों वायर को साथ में लेके हम एक टाई से लॉक कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक वायरिंग हमारा ये कंप्लीट हुआ। ज़्यादा कुछ मतलब झंझट है ही नहीं इसमें। देखिए आराम से हो गया और क्लीन से एकदम सही से दिख रहा है। आप बताइएगा कैसा हुआ वायरिंग। सिंपल सा वायरिंग है। एसएमपीएस से फ्लोट में जाएगा, फ्लोट्स का जो फेस कनेक्शन आउट होके मोटर एंड एसवी में आ जाएगा। बस सिंपल सा ये सिस्टम है। आगे इसका हम लोग करते हैं इनलाइंस मेम्ब्रेन लोड करेंगे, इनलाइंस वगैरह डाल के सही से इसको पाइपिंग करेंगे। सो पाइपिंग भी मैं कैसे शॉर्ट की तरीके से करता हूँ, आप देख लीजिए। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसमें मेम्ब्रेन वगैरह डालने के लिए। तो पहले मैं मेम्ब्रेन का स्पॉनर ले लेता हूँ टाइट करने के लिए। देखिए मेम्ब्रेन हाउसिंग जो होता है हम लोग उसको पहले मैं इसमें कनेक्टर्स लगा के रखा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एक 100 GPD का एवेरा मेम्ब्रेन है जो कि 700-800 TDS में आराम से वर्क करता है। देखिए मेम्ब्रेन में यहाँ पे गैस किट लगा हुआ रहता है, तो गैस किट और इसके अंदर एक होल रहता है, वो परफेक्ट से बैठना चाहिए। अगर वो परफेक्ट से नहीं बैठेगा तो आपका ठीक से ये काम नहीं करता है फिर। मेम्ब्रेन को एकदम बराबर से बिठाना है, फिर इसका कैप को हम करेंगे टाइट। कैप टाइट करने के लिए आप थोड़ा सा स्पानर का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी लीकेज इसमें नहीं रहना चाहिए। हमारा हो गया मेम्ब्रेन लोड।
अब हम करेंगे इन लाइंस को कनेक्ट। सिंपल सा एकदम वायरिंग करेंगे जो कि मेंटेनेंस में आसान हो, मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े। कहीं कहीं ऐसा टेक्नीशियन लोग करते हैं जो कोई भी चीज़ चेंज करना रहता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, भाई चेंज कैसे होगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्री कार्बन लेंगे क्योंकि आउटर में हम लोग पहले स्टेज जो है सेडिमेंट डाल रहे हैं। इसमें जो एरो मार्क्स होता है कभी भी इन आउट अब देख के लगाइएगा क्योंकि एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। हम लगा देंगे एक्स क्लैंप्स को। दोनों प्री कार्बन आ गया। एक सेकेंड, जबकि कार्बन एक ही होता है, दोनों कार्बन एक ही होता है, प्री एंड पोस्ट में कोई अंतर होता नहीं है। आप कहीं भी डाल सकते हैं बट देखने में सही लगे, जो जिस नाम से आता है उसको उसी हिसाब से डालने से सही रहता है। तो एक्टिवेट कार्बन के नाम पे आता है यहाँ पे आपका पोस्ट कार्बन PRSS में। अब सेडिमेंट का आउटपुट से हम लोग देंगे आपके जो SV का इन है उसको।
देखिए हमारा जो फ़िल्टर का कनेक्शन है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब मोटर से कभी कभी क्या ना वाइब्रेट में आवाज़ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पाइप को टैग कर देंगे। तो जो भी साउंड्स आता है कभी कभी मोटर में, कभी वाइब्रेशन होता है, तो वो नहीं होगा। एक बहुत है। अब देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से इसका पाइपिंग हमने कर दिया। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। आप इस तरह का सिस्टम यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है, तो इस तरह का सिस्टम आप आराम से असेंबल कर सकते हैं। देखिए कितना नीट एंड क्लीन से हो गया। इन आउट हमारा हो गया। यहाँ पे मैंने वायर में एक टैग दिया था जो कि बाहर नहीं आएगा। तो फाइनली मैं इसका कैबिनेट लगा देता हूँ। सो दिन ये कंप्लीट हुआ। अंदर का पाइपिंग आपको कैसा लगा बताइएगा। एकदम सिंपल से मैं किया, बहुत ही नीट एंड क्लीन से आपको दिखेगा। जैसे बाकी फ़िल्टर्स में कभी क्या यहाँ से वायर लटका हुआ रहता है, वहाँ से वायर लटका हुआ रहता है, इसमें पूरा क्लीन से लगा हुआ है। अब हम इसका डाल देते हैं आपका कवर। अब हम सारे स्क्रू इसका लगा देंगे। हमारा सिस्टम रेडी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसा हुआ काम। आगे भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, काइंडली हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।